अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारे पास में -13। तो स्टूडेंट देखो, जब भी किसी डिजिट का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, सपोज करो हमारे पास में कोई नंबर 4 है और यदि हमसे कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अगर इसका कहेगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा अपॉन में, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है सपोज, तो इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, 1 है तो इसको पलट देंगे, क्या हो गया हमारे पास 1/4। एक तरह से इसका क्या कर देते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो यदि हमसे 4 का कहता है कि 4 का आप जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो आप इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या सोच लोगे, 1 सोच लोगे और इसको आप पलट दो, तो क्या हो गया 1/4 हो गया। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, एक तरह से 1/4। क्लियर है। सपोज करो यदि हमसे कहता है कि 2/5 है, ये कोई नंबर है हमारे पास में 2/5, यदि आपसे कहेगा कि 2/5 का रेसिप्रोकल निकालो, तो आपको पता है क्या करना है हमें से, कि 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो क्या करोगे, आप इसे पलट दोगे, यानी कि आप इसे क्या करोगे 5/2। तो 2/5 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में 5/2 हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा सकते हो आप। क्लियर है। और ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से तो माइनस कट गया, प्लस हुआ, तो आप यहाँ पे इस प्रकार कर सकते हो। तो जब भी आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा तो आपको सीधे इसको पलट देना है। क्लियर है। चलिए, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे कहा गया है आपसे कि -13 का आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 कितना हो गया इसका, -1/13 हो जाएगा। क्लियर है। 13 था तो अपॉन हो जाएगा 13। क्लियर है। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इसका निकालना -13/19 का। किस क्वेश्चन का, सेकंड का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे -13/19, तो आप इसे पलट दोगे, इसका मतलब ऊपर क्या जाएगा 19, तो 19/-13 क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी प्रकार हमसे क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है। तो यदि आप थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है किसका 1/5 का, तो जब आप 1/5 का निकालोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे, तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इसी प्रकार यदि हमसे क्वेश्चन में कहता है कि आपको करना है किसका, ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में -5/8 इंटू -3/7। आपको इसको सॉल्व करना है और आपको इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। किसका निकालना है, ये हो गया हमारे पास में -5/8 इंटू -3/7। क्लियर है। तो आप क्या करोगे, देखो जब आप इसका निकालोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये हमारे पास में बदल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसका निकालोगे तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में, और माइनस तो प्लस हो गया। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56 और 5 3 जा 50। ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। क्लियर है। चलिए, अब हमसे कहता है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फिफ्थ, और फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, -1 इंटू -2/5। आपको इसको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे आप, देखो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो आप कर लो, ये आ गया -1 इंटू -2/5। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो ये इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो ये तो 1 है, तो 1 के अपॉन में 1 करोगे तो आएगा तो 1 ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप कर दोगे तो कितना आ गया मेरे पास में 5/2,
और 2 वन सा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया इसका 5/2 आ गया है। क्लियर है? चलिए, यदि अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 6 में कहा गया है कि आपको -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो -1 का अगर आप करोगे भी तो कितना आएगा एक तरह से हमारे पास में 1/-1 और -1 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा एक तरह से -1 ही आएगा। तो -1 का जो हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या रहेगा -1 रहेगा। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन 4 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको देखिए और बार बार इसकी